तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। आपसे हम गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को मेरे प्यारे साथी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हम एक वीडियो बना पाते हैं और आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं मेरे प्यारे साथी कि वीडियो तो हम ज़रूर बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे प्यारे साथी भाई को सपोर्ट करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुलाम का नियम यानी गुलाम्स लॉ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं राम का गाय यानी राम्स काउ, राम का कार यानी राम्स कार, राम का पेन यानी राम्स पेन। वैसे ही इस नियम को गुलाम साहब ने दिए थे, यानी जो साइंटिस्ट थे उस साइंटिस्ट का नाम था गुलाम। तो जो गुलाम नामक वैज्ञानिक ने, जो साइंटिस्ट इस नियम को दिए, उन्हीं के नाम पे इसे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं गुलाम्स लॉ यानी गुलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर गुलाम साहब यानी गुलाम नामक जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया। तो आपको बता दें कि यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट आ गया है जिसमें झूठा के सामने यानी गलत गलत वीडियो के सामने, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके सामने सच्चाई वाले वीडियो भी सामने आज लोग देख नहीं पा रहे हैं। देख पाएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे ही। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं, भविष्य में आप इसके साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक लंबा समय तक टिके रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथी। तो चलिए सबसे पहले आपको देखते हैं कि हम गुलाम्स लॉ यानी गुलाम का नियम होता क्या है। देखिए, गुलाम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे। घटना 1785 ईस्वी का है। कितना का है? 1785 ईस्वी का है। जैसा एक क्वेश्चन है, गुलाम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। तो घटना 1785 ईस्वी का है मेरे प्यारे साथी। गुलाम साहब वैज्ञानिक बताएं कि देखिए, आप दो चार्ज को रखिएगा। जैसे कि आप एक उदाहरण के बात समझिए। दो चार्ज कहने के सेंस है कि मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है, एक दूसरा और चार्ज है Q2। दोनों को हम इस तरीके से रख दिए। डिस्टेंस कितना है अभी छोड़ दीजिए, दोनों आवेश को हम इस तरीके से रख दिए। ये दोनों आवेश क्या करेगा? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे समझिए, हम एकदम प्यार से, एक लड़का है, एक लड़की है। जब दोनों को हम ऐसे पास बैठा देंगे, कोई ना रहेगा तो कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट करेगा। अब बात को समझिएगा। अगर एक लड़का एक लड़की बैठा दिए तो वो कुछ और रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट कहे का मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अपन लक्षण दिखाएगा। या दो गो लड़का के हम बैठा देंगे, मान लेते एहू लड़का है एहू लड़का है, तो वो दोनों अपन दूसरा लक्षण दिखाएगा। अब मान लेते हैं कि दो को हम सहेलिए के बैठा दिए, इहो एजो लड़की एजो लड़की यानी दोनों जगह लड़की, तो वो दोनों अपन दूसरा लक्षण दिखाएगा मेरे प्यारे साथी। बस वैसे ही आप समझ लीजिए। ये दुए गो आवेशे पर लगवे करेगा। ये तीन चार गो पर न लगेगा। जब लगेगा तो दुए गो आवेश के पर, यानी दुए गो व्यक्ति के बीच में बात होए। का होए? दुए गो व्यक्ति के बीच बात होए। तो बात यहाँ पे ये है कि जब दो आवेश के हम ऐसे रख दें, यानी दो गो चार्ज के दो गो ऐसे रख दें, तो रखला के बाद यानी इस तरीके से अगर हम रख देंगे तो रखने के बाद क्या होगा? या तो ये दोनों जो आवेश है एक दूसरे को खींचेगा, यानी कि सटाएगा, या तो ये दोनों एक दूसरे को खींच के दूर करेगा, चल दूर हट, कुछ ना कुछ करेगा। डिपेंड करेगा कि चार्ज है कैसा। यानी चार्ज दो प्रकार के होता है, न्यूट्रल को छोड़ दीजिए। यानी चार्ज दो प्रकार के होता है। एक होता है मेरे प्यारे साथी पॉजिटिव, और एक होता है मेरे प्यारे साथी निगेटिव। यानी चार्ज अगर पॉजिटिव है और चार्ज निगेटिव है तो क्या होगा? यानी अगर चार्ज पॉजिटिव है यानी एक वो लड़का है, और चार्ज निगेटिव है यानी लड़की है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। अगर एहो पॉजिटिव एहो पॉजिटिव, यहाँ मान लीजिए कि पॉजिटिव को हम बॉय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बॉय कह रहे हैं, और निगेटिव को हम लोग गर्ल कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे बॉय यहाँ पे बॉय, तो दोनों क्या कर लेगा? जब दो गो लड़का एक साथे बैठेगा तो कहियो बतियाएगा बदमाश, वो दोनों फैटा फैटी कर लेगा, यानी दोनों झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, यानी एक दूसरे से कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। वही बात दो लड़कियों के है, भले हम लोग ना जानते हैं। अरे हमनी तो कम लड़ते हैं, दो गो लड़कन तो झगड़ा कम करता है, दो गो लड़की के झगड़ा देखना, बाप रे बाप, गिधवा मिसान झगड़ा करती है सब। कैसे? मान लेते हैं कि हम माने हैं कि गर्ल के निगेटिव एजो निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, दो गो लड़की के एक साथ बैठा दीजिए, कुछ न करित 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 झगड़ा करिए ले गई सब। वैसे ही आप यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को कि दो गो चार्ज को हम अगर इस तरीके से रखेंगे तो या तो दोनों आकर्षण करेगा या तो विकर्षण करेगा। अगर सेम पार्टिकल रहेगा तो विकर्षण, और
अगर अल्टरनेटिव रहेगा यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो दोनों करेगा आकर्षण। इस बात को आप समझ जाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। सीधा सीधी कहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो करेगा विकर्षण, दोनों निगेटिव रहेगा तो भी करेगा विकर्षण, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो करेगा दोनों आकर्षण। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो कोई बड़ा बात हम थोड़ी बताते हैं, और सब तो हम आसाने भाषा में बताते हैं, और वो अपने भाषा में बताते हैं कि ताकि आपको समझ में बेहतरीन आए। तो चलिए, इसके बाद ही वहाँ पे बताए थे कलाम साहब वैज्ञानिक क्या बताए, घटना है सन 1785 की। एक पहले कुछ नहीं कोई जानता था कि दो आवेश के बीच में कुछ लगभग करता है, लेकिन जब घटना सन 1785 ईस्वी का है तो कलाम नामक व्यक्ति ने बताया कि जब दो आवेश को, अभी दो आवेश हम रख के दिखाएं कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दीजिएगा तो ये दोनों कुछ न कुछ बल लगाएगा, या तो आकर्षण लगाएगा या तो विकर्षण लगाएगा। एक हमने कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इस बात को बताया इस कलाम साहब, और उस दिन से हम लोग पढ़ने लगे कि कलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जो थ्योरी दिए, रूल दिए, रेगुलेशन दिए, क्या दिए, उसमें अब क्या बताएं, इस बात को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना सीखते हैं, यानी कुलाम्स के लॉ से हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं आप गौर से समझिए कि कैसे हम लोग सीखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही होगा, एक ही जगह पर हम लोग कैसे रख दें, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा इस बात को कैलकुलेट करना होता है। तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, जितना आवेश है दोनों को गुना कर दीजिएगा, और सीधा समानुपाती होगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। अगर चार्ज के मान को बढ़ाइएगा 5 गुलाम की जगह 10 गुलाम, 10 गुलाम की जगह 20 गुलाम कर दीजिएगा, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। सीधा समानुपाती का अर्थ यही होता है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। बस वैसे ही समझ लीजिए कि दूरी के बीच, जो बीच के दूरी है ओकर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का सेंस होता है कि जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाइएगा वैसे वैसे बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। आपको हम बार बार बताए हैं मेरे प्यारे साथी कि जो बीच में यहाँ पे समानुपाती का साइन है, यहाँ पे समानुपाती का साइन है, यहाँ के समानुपाती का साइन है, आपको बार बार बताते हैं कि स समानुपाती स साली, साली के साथे को लेकर ना घूम सकता है, साली के तो लेके घूम नहीं सकता है, तो एक हटाना पड़ेगा। तो एक हम कैसे हटाएंगे, यहाँ से देख लीजिए, समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट ला देते हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ से सब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, लिख दिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R², और यहाँ से अब आपको बता रहे हैं कि देखा समानुपाती के साइन हट गया। समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट ला देते हैं, उस कौन सा कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज से आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि कूलाम्ब के रूल से, कूलाम्ब के रेगुलेशन से, कूलाम्ब के थ्योरम से मेरे प्यारे साथी हम लोग को क्या फॉर्मूला मिलता है, तो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। तो इस फार्मूला से हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे आप बताइए, हम लोग क्वेश्चन बना के आपको समझाएंगे। बस यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ही बनाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग सिर्फ इस फार्मूला से क्वेश्चन बना के आपको समझाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, 1/4 पर पाई जो एप्सिलॉन नॉट है वो नियत है क्यों कि इसका मान जो है फिक्स है। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैसे आता है, यहीं से आप देख सकते हैं कि नीचे जो R² है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, उधर Q1 Q2 गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में, यानी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इस फार्मूला को आप अपने माइंड में, जहन में, दिमाग में, भेजा में, जहाँ है वहाँ डाल लीजिए। उसके बाद एक से हम क्वेश्चन बना कर दिखाएंगे, आपको कंफर्म समझ में आएगा, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है, Q1 Q2 का मान दे देगा, बीच का डिस्टेंस दे देगा, आप डायरेक्ट से फोर्स का मान निकाल दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।